जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ जो कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग को पर डे जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि 10 से 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो ही जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि बीपीएससी 68 का पीटी होने वाला है, उसके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही। और इसके साथ साथ बिहार दरोगा 2023 के लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ ही हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना, और प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्पेशली बिहार दरोगा के लिए है और बीपीएससी 68 के लिए है, जो कि फरवरी में होने वाले हैं। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर शुरुआत करते हैं। क्योंकि 24 घंटा में भी 10 से 15 मिनट ये वीडियो देख लेते हो तो आपका लाइफ बदल जाएगा। मतलब कि जीके जीएस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, और जीके जीएस अच्छे रहेंगे तो बिहार दरोगा और बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा आपका चांस है कि एक सीट आपके नाम होगा ही। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जीके टीएसएल जो कि आपका हो चुका है। जीके टीएसएल क्या है? जो कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, यदि इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ इसके आगे जो विजयनगर पतन आता है उसके बारे में बताया था कि विजयनगर के सम्राट कौन थे, तो हम्पी वाले बताया हुआ है। तो वो हरिहर और बुक्का, और उसकी राजधानी कहाँ है, तो हम्पी है। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे मुगल वंश के संस्थापक। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो चलो हम अपने वीडियो की ओर शुरुआत करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बादशाह के। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। जैसा कि मुगल वंश में सबसे इम्पोर्टेंट बाबर की होती है। युद्ध बाबर के बारे में भी आप लोग देखोगे जाकर प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने बताया था कि बाबर के 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने आपको ट्रिक के अनुसार बताया था। 26 में पानी पिया, मतलब कि पानीपत का युद्ध 1526 में, और खाना खाया 27 में जाके, तो 1527 में खानवा का युद्ध। चंदा लिया 28 में, मतलब चंदेरी का, तो 1528 में। यदि बात किया जाए घर गया 29 में, मतलब कि 1529 में घाघर का युद्ध। इसके साथ साथ मर गया 30 में, मतलब 1530 में ये इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे मुगल वंश बाबर के बारे में है, जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके साथ साथ गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। यदि पूछा जाए जिहाद का नारा किसने दिया, तो बाबर ने। कब दिया? तो खानवा के युद्ध में। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। तो ये सारे पॉइंट को आपको जानना बहुत जरूरी है। यही सारे पॉइंट आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया। यदि पूछा जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसने किया? तो बाबर ने। इसके साथ साथ बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। बाबरनामा मतलब कि अपनी आत्मकथा बाबर ने खुद लिखी थी, बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। आगे की ओर चलते हैं, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर गया। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुई। वही 1527 मतलब कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें फिर से बाबर की विजय होती है। चंदेरी के युद्ध के बारे में बताऊं कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ फिर से बाबर ने विजय प्राप्त किया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर विजय हुआ। मतलब इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों को पराजित कर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। आगे की ओर बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र बोला जाए कौन था, तो हुमायूं था। इसने बाबर के बाद क्या आता है, जैसे कि एक ट्रिक मैं बताती हूँ, वाजसा। यदि मुगल के बारे में नहीं पता होगा तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि पहले बाबर आए,
फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आया। तो ये सबके कर्मानुसार मैं ट्रिकी वाइज से भी बताई हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। बाबर के बाद हुमायूं की बारी आती। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं। इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने किया। यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था। हुमायूं था जो ज्योतिष में विश्वास करता था। वहीं 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसने शेर खां विजय हुई। जैसे शेर यदि पूछा जाए हुमायूं ने कौन सा युद्ध किया, तो चौसा का युद्ध कब किया था? तो 25 जून 1539 ईस्वी में शेरखां और हुमायूं के बीच में। किसके बीच? शेरखां और हुमायूं के बीच में, लेकिन शेरखां यहाँ पे विजय हुई। वहीं 17 मई 1540 को फिर से शेरखां और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें फिर से शेरखां विजय होते हैं। तो वहाँ पे भी हुमायूं की हार होती है। यदि कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। कन्नौज के युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, उनमें हारने के बाद शेर खां से हारने के बाद हुमायूं ने 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब 15 साल बाद, बहुत लंबा पीरियड होता है कि 15 साल बाद पंजाब के सूरी शासक सिकंदर की पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन ने गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा के बारे में बताऊं कि इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की। जैसा कि बाबर के युद्ध के बारे में बताया, वैसे ही मैं हुमायूं के युद्ध के बारे में बता चुकी हूँ। हुमायूं का 4 युद्ध, यदि पूछा जाएगा हुमायूं कितने युद्ध किए, तो 4 युद्ध। अब ये 4 युद्ध को आप याद करोगे लेकिन भूल जाते हो, लेकिन इसको भी मैंने एक ट्रिकी वे में बताया है, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देव 24 क्या है? तो देवराय का युद्ध। 24 में देखोगे 24 तो चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। मतलब हर एक ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। या हुमायूं के युद्ध को 24 देवर। अब ये 24 देवर क्या है? तो देवराई का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और लास्ट में आ जाता है सरहिंद का युद्ध। तो सबको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत आसान होने वाला। मतलब कैसे भी करके आपको आसान, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यदि पूछा जाए देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था 1531 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध जो कि सबसे लास्ट में हुमायूं ने लड़ा था 1555 में। फिर शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि दिया गया था। शेरशाह सूरी वही जो जिसने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि दी गई थी, जिसने बहार खां और लोहानी, शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि दिया था किसने? बहार खां लोहानी ने। तो शेरखां के बारे में आगे आप लोग को बताऊंगी। शेरशाह जो थे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। यदि पूछा जाए शेरशाह कबूलियत ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। तो शेरशाह के जीवन से भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई, जिसे याद करना जरूरी है कि शेरशाह 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से स्थापित किया था। और वहीं सबसे प्रमुख ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग हाईलाइटेड भी डाल सकते हो कि इसने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना किया था। किससे? किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना कौन किया था? तो शेरशाह ने। इसके आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाजसा में आप लोगों ने भाजसा का 2 हिस्सा आप लोगों ने यहाँ पे कवर किया। ये तीसरा हिस्सा है जो कि अकबर है। भाजसा अभी जस्ट मैंने बताई, बाबर हुमायूं का हो गया। अब अकबर के बारे में तो वो देख। तो यहाँ तक अब मैं बात करूंगी अकबर के बारे में। तो चलो अकबर के बारे में जानते जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में।
तो ये डेट तो सबको पता होंगे कि कौन सा डेट होता है 14 फरवरी का। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के संरक्षक के बारे में बात किया जाए कि अकबर के संरक्षण कौन थे, तो अकबर के संरक्षण बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसे अकबर विजय हुआ। यदि पूछा जाए पानीपत की पहली लड़ाई, तो मैंने बताया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। वहीं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में जब पूछा जाए तो किसके बीच हुई, तो अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556, जिसमें विजय कौन रहा? अकबर। आगे की ओर चलते 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें फिर से विजय हुए अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाएगा कि किनके बीच हुआ, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कब हुआ, तो 18 जून 1576 में, जिसमें विजय कौन हुए, तो अकबर। वहीं हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व में मानसिंह ने किया था। यदि पूछा जाए हल्दी घाटी के युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मानसिंह ने। वहीं अकबर के जैन धर्म के विद्वान कौन थे, तो हरि विजय सूरी और जगतगुरी। अकबर के समय जैन धर्म के विद्वान, यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से पहले देख लेना क्या है। जैन धर्म के विद्वान कौन थे? हरि विजय सूरी और जगतगुरु, जो कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अभी आपने देखा अकबर की राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 कालानौर में। संरक्षण बैरम खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुआ? 5 नवंबर 1556। पानीपत की दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के बीच, जिसमें विजय अकबर। वहीं जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 का, उसमें भी अकबर विजय होते, लेकिन किससे होते? तो महाराणा प्रताप से। यदि हल्दी घाटी के युद्ध का बोला जाए कि नेतृत्व किसने किया, तो मानसिंह ने। और जैन धर्म के गुरु, मतलब अकबर के समय जैन धर्म के विद्वान या गुरु भी बोल सकते हो, कौन थे? तो जगत गुरु और हरि विजय, जिनका नाम बहुत बार देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। यदि पूछा जाए जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर के। मुगल का काल में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। यदि यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो टोडरमल। 10 साला बंदोबस्त टोडरमल। दिन्हे इलाही धर्म से स्वीकार करने वाले प्रथम तथा अंतिम हिंदू बीरबल थे। दिन्हे इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत एवं बशावन अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। यदि बात किया जाए आगे की ओर, इसने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो ये सारे काम किनके? तो अकबर के बारे में, कि उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के समय दसवंत, बसावन, अब्दुल समद ये सब चित्रकार थे। वहीं अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगार वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। कौन? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि अकबर कौन सा यंत्र बजाता था, तो नगार। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा था। तो अकबर का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं स्पेशली क्लास भी लूँगी। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाया जाएगा जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ते हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो कोई भी चीज़ डाला जाएगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो अकबर के शासनकाल के बारे में बताया जाए कि इनके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसने अबू अस्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। किसने? अकबर ने अबू अस्मद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। तो फिर यहाँ पे अकबर के कुछ युद्ध है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? तो दास प्रथा के अंत की बात किया जाए तो 1562। ये लगातार, मतलब कभी काम से हर साल हमेशा काम के बारे में, मतलब बहुत सारे युद्ध है, बहुत सारे निर्माण है जो कि अकबर से जुड़ा हुआ है। तो दास प्रथा के अंत की बात में बोला जाए तो 1562।
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, इबादत खाना की स्थापना 1575, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, इबादत खाना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दिन इलाही की स्थापना 1582 और इलाही संबत की शुरुआत 1583 में किया गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आपने जाना अकबर के काम। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, जो कि नेक्स्ट रहेगा। जैसे कि अभी इतने हम लोग ने भाजसा का कौन कौन सा चीज पढ़ लिया। तो भाजसा का भा तक पढ़ लिया, बाबर, हुमायूं, अकबर। नेक्स्ट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ूंगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज़्यादातर एग्जाम आपसे क्या पूछेंगे, तो एक तो दास प्रथा का अंत पूछा जाता है, एक इबादत खाने की स्थापना ज़्यादातर पूछा जाता है 1575 में, और फतेहपुर सीकरी 1571 में, मतलब जजिया कर की समाप्ति 1564 में। ये 4 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, क्योंकि दिन के 24 घंटा में 10 से 15 मिनट जीके जीएस के साथ निकालते हो तो ये धीरे धीरे आपका एक स्ट्रांग बनते जाएगा। इसलिए पढ़ाई से जुड़े रहो और 2023 में ज़रूर एक सीट पाओ। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। तो थैंक यू सो मच।